ಮುಂದೆ ಗಾಡಿ ಮುಂದೆ ಹಾಕಿ ಯಾರು ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು ಸರ್ ಗಾಡಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಂದ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನೀವು 2 ತಿಂಗಳಿಂದ ಊಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ ಏನು ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಕರೀರಿ ಯಾರಿಗೆ ಕರೀತೀರ ಕರೀರಿ ಹೋಗಲ್ಲ ಬೇಡೋಮಿ ಹಾಕಿ ನಾ ಹೋದ ತೆಕ್ಕಿಗೆ ಹಾಕಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಪೂಜೆ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ದೂರ ನೀಡಬೇಕು ನಿಮ್ ಎಲ್ಲರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಸಿ ಸಾಹೇಬ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ हमारा तनवीर सेठ साहब 3 टाइम रखाने दिए। अभी परसों गया 5 दिन अव्वल साहब को जागो बात कराया साहब इनके घरान के पैसे इनको कमाई इनकी मेहनत की कमाई ये पिशाबा करने से बचा को ये पाकसा रखने कर को इनकी मेहनत की कमाई इनको कमा लग जागो 2 महीने हुआ साहब घरान को इनके अम्मा बाना जोरो बच्चा को पालने के वास्ते इनके पास पैसे नहीं 2 महीना को वो मालूम ठीक है तो मैं यहाँ रखता हूँ मुझे मालूम है यहाँ दुकानदार कमा लग जा रही इनके ऊपर राम नहीं आ रहा ಏನಾದರೂ ಇವ್ರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಇವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಏನಾದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೊಣೆ ನೀವು ಎಸಿ ಸಾಹೇಬ್ ರಂಜುಂಡಯ್ಯ ಅವರು ಇನ್ ಯಾರು ಆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ನಿಮಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾವನೆ ಅವರೆಲ್ಲ ನೇರ ಹೊಣೆ ಆಗ್ತಾರೆ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಪಿ ಹೋಗಿದೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಇದು ಡ್ಯೂಟಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ನೀವು इनके 5 जने के ऊपर ठीक है तो हैदराबाद खुला बोलना कौन भी तकलीफ नहीं दे रही यहाँ खाली अयूब भी दे रही मेरे को मुझे मालूम हुआ ये आप दावा कर रहे हैं क्या? हाँ भी दे रही अयूब भी तकलीफ दे रही मेरे को कैसा बोल सकती है? मैं जाकर अयूब भी को बात भी करे सामने चाचा चाचा ये सामने में भतीजा आके है ये मोहल्ले का पुराना जिम्मेदार है हमारी 130 साल की बिल्डिंग है मोहल्ले के अंदर अयूब पुरानी इसका क्या लगत है संबंध है? कुछ भी लगत संबंध नहीं है यहाँ 1-2 जने ही हमारे इनके घर में नजर आए कौन सा कौन की है सामने बोलो आप नहीं इनको जलने वाले 2 जने ही अच्छा किसको जलने वाले यहाँ ये 5 व्यापारी को खाली 5 व्यापारी हाँ उन्होंने जाकर अयूब को टारगेट कर दिए अच्छा ये जो रनिंग कर को हो रहा है अयूब भाई के बोलने पर हाँ अयूब भाई के बोले अयूब भाई बोले डायरेक्ट मेरे को मैं हमारे तनवीर शेख साहब से गुजारिश अगर को छकोरदांगा जरा पेट का सवाल है बच्चा के फीस हम बना देते पैसा बच्चा को पैसे ले ली गरीब तबका दो चौगना व्यापार हुए तो ये घरां का खर्चा चलता है जब कारपोरेशन में 1 रुपये बोला तो काम हो जाता है बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा क्यों ऐसा करनी को बोल को अब कारपोरेशन वाले आगो सुबह 6 दिसंबर सुबह चागो खलगी उठा ले जाती को बोल को। अस्सलाम वालेकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, पिछले कई दिनों से शहर मैसूर में वाक़े दाऊद खान रोड जहां पर फुटपाथ पर जिस तरह के कारोबार जो बहुत ज़माने से 30-40 साल से जो है ये कारोबार करते आ रहे हैं इनको जो है अचानक से यहाँ से उठाने को कहा जा रहा है। इन लोगों का जो भी यहाँ पर कारोबार कर रहे हैं इनका ये कहना है कि इनकी रोजी रोटी यहाँ से चलती है, मगर अचानक यहाँ से उठाने के मामले को लेकर जो है कशीदगी का माहौल पैदा हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर SDPI के जिले सदर रफत खान साहब और जनाब अल्ताफ साहब भी जो है हमारे दरमियान मौजूद हैं। क्या कुछ हुआ है आइए जानते हैं। और भी बहुत सारे आमाइदीन शहर यहाँ पर खड़कर जो है बहुत सारे मैसूर सिटी कॉरपोरेशन से महकमा आया हुआ है। आइए जानते हैं इनका इस पर क्या कहना है और क्या चाहते हैं। जनाब, जैसा कि आप सब जानते हैं 1-2 महीने से लगातार इन गरीब व्यापारियों पर जो है जुल्म सितम हो रहा है और इनके दुकानों को इनके कारोबार को कॉरपोरेशन ऑफिशियल्स आकर इनको धमकियां देकर जो है इनके जो कारोबार के ये साजो सामान है इसे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस लिहाज से जब SDPI को ये मालूम हुआ तो हमने इमीडिएट आकर इनके साथ खड़े होकर जो है हमने मेमोरेंडम्स दिए हैं। इसमें कॉरपोरेशन कमिश्नर, ADC, मेयर, चीफ मिनिस्टर, लेबर मिनिस्टर और उसके बाद चीफ सेक्रेटरी लेबर और लेबर डिपार्टमेंट के हर तबके को जो है हमने एक मेमोरेंडम दिया है कि ये जुल्म और सितम सिर्फ और सिर्फ इस फुटपाथ पे क्यों हो रहा है, ये फुटपाथ को क्यों टारगेट किया जा रहा है और कॉरपोरेशन ऑफिशियल्स भी किसी के दबाव में आकर जो है इन्हें जुल्म कर रहे हैं। आज बता दीजिए कि किसका दबाव है, ये क्या है? बार बार जो है इस तरह का मामला जो सामने आ रहा है वो किसके दबाव में हो रहा है? खुलकर बताएं। वो सामने सवाल नहीं हो रहा है, नहीं खुलकर बताएंगे कौन तो कर रहा है मालूम नहीं है ना। हाँ जी अपना कंफर्म नहीं है वो। अच्छा
ये अच्छा कंफर्म रहता तो उसे क्या बोल जी, सकते थे? बताएं सर। हाँ, ये कंफर्म नहीं है, ये व्यापारी बोल रहे हैं, लेकिन खुसूसी तौर पर इस फुटपाथ पर इन्हीं लोगों पर जो आकर ये जुल्म हो रहा है कारपोरेशन अधिकारियों का, तो इससे साफ पता चलता है कि किसी का दबाव जरूर इस पर है। और हमने अगर कारपोरेशन ऑफिशियल्स को ये भी कहा है कि अगर इनके खिलाफ ये जुल्म नहीं खड़ा तो हम जो है इनके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करेंगे, और जो भी सीएम है, जो भी इनके रिलेटेड लेबर डिपार्टमेंट है, जो भी डिपार्टमेंट है, इनके खिलाफ हम इनके नाम के साथ, और जो कारपोरेशन के गाड़ियां यहाँ पर इनका माल उठाने आए उनके खिलाफ भी हम कंप्लेंट करेंगे। और हम ये जब तक इन्हें इंसाफ नहीं मिलता हम जद्दोजहद करेंगे। ये सरासर गैर कानूनी है कि अचानक आकर इन्हें बिना कोई नोटिस दिए कोई इनका दूसरी जगह इंतजाम करे इनके कारोबार का, अचानक आकर इन्हें उठाना एक तो गरीब तबके को, ये गैर कानूनी है। चाहे वो कारपोरेशन ऑफिशियल हो, चाहे मिनिस्टर हो, एमएलए हो, अगर ये काम करता है वो गैर कानूनी है। और एसडीपीआई इन गैर कानूनी हरकतों के खिलाफ और अवाम के साथ, जो मजलूम के साथ खड़ती है और खड़ती रहेगी इंशाल्लाह। एक और सवाल यहाँ पर पैदा होता है, जिस तरह फुटपाथ को लेकर बात कर रहे हैं, और भी बहुत सारे रास्ते हैं जहाँ पर बाकायदा फुटपाथ पर कारोबार करते हैं, बाकायदा वहाँ पर पार्किंग वगैरह होती है, यहीं पर क्यों निशाना बना जा रहा है? इसका क्या मकसद है? यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें किसी का दबाव है। ये फुटपाथ में आप देख सकते हैं क्या, यहाँ वो लास्ट में डेड एंड है, झाड़ वगैरह है, कोई भी इस फुटपाथ का इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर 24 घंटे जो है गाड़ियां पार्क होती हैं, और सिर्फ 2 अड़ी का फुटपाथ है जिसमें लोगों को चलने फिरने भी तकलीफ होती है। और हमने 10-15 साल से ये व्यापारी इधर व्यापार कर रहे हैं और किसी को यहाँ तकलीफ भी नहीं हुई। और इसके अलावा यहाँ पाकी साफी का भी इंतजाम होता है। अगर ये फुटपाथ में व्यापार नहीं करेंगे तो आकर यहाँ पर गंदगी करेगा, पेशाब करेंगे, और यहाँ पर औरतों बच्चियों की स्कूल भी है, यहाँ पर गिलाजत होगी और बेशर्मी की हरकतें भी होंगी यहाँ सर, पर। अभी कारपोरेशन का जो अमला आया था वो वापस जा रहा है, हाँ। क्या लगता है कि उनको क्या आपने समझाया, क्या बताया, क्योंकि फिर वापस इस तरह का मसला पैदा ना हो? हमने कारपोरेशन अधिकारियों को समझाया है कि आपके सीनियर ऑफिसर्स के प्रेशर में आकर इन पर जुल्म ना करें, क्योंकि जो भी हिंदुस्तान का निजाम हो चल रहा है, उनकी सैलरी हो, जो भी हुकूमत चल रही है, और जो ऑफिसर्स, जो गैंगमैन, जो टेम्पो ड्राइवर यहाँ पर उठाने आए थे, सबकी तनख्वाह जो है इन गरीब मजलूमों की जो टैक्स के पैसों पर चलती है, ये हमने समझाया है। और उनके अगर हमें उन्हें ये भी समझाया कि अगर आपको अचानक काम से निकाला जाएगा तो आपके बीवी बच्चों का क्या होगा, आपका घर कैसे चलेगा, आपके घर में जो जहर इलाज है उनका इलाज कैसा होगा। तो इस बात को समझकर उन्होंने वो गए हैं, और हमने उनके जो सीनियर ऑफिशियल्स जो दबाव डाल रहे हैं उन्हें आकर यहाँ पर मुआवजा करने का डिमांड किया है। और हमने ये भी डिमांड करते हैं, हमें एक ये दे, वो लिखित में दे कि ये फुटपाथ को, ये खुसूसी फुटपाथ और 5 व्यापारियों को क्यों उठाया जाए, ये भी हमने डिमांड किया जाए। ओके, यहाँ पर जितने भी कारोबार ये कर रहे हैं या रख रहे हैं इनका साजो सामान, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि बेफिक्र रहकर कारोबार करें, किसी से डरे ना, इसके बारे में आप क्या? हाँ, ये चोरी तो नहीं कर रहे, ये लैंड माफिया भी नहीं है ना। लाखों एकड़, सैकड़ों एकड़ जमीन मूड़ा की और कारपोरेशन की और रेवेन्यू लैंड को हड़प कर लोग जो है करोड़ों रुपए का जो घोटाला कर रहे हैं, जिसमें अधिकारी भी शामिल हैं। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर किसी को तकलीफ है, कौन सी प्रॉपर्टी हड़प कर रहे हैं, ये मजलूम लोग सिर्फ अपनी रोजी रोटी के लिए यहाँ पर खड़े हैं। इस लिहाज से हम इनके साथ खड़े हैं। क्या बोलना चाह रहा हूँ तो जी, हमारे तनवीर सेठ साहब जी, 3 टाइम रखाने दिए। अच्छा, अभी परसों गया 5 दिन अव्वल जी, साहब को जाको बात कर, साहब इनके घरां को पैसे इन्हों कमाई, इनकी मेहनत की कमाई, जी। ये पिशाबा करने से बचा को, ये पाक साफ रखने कर को, इनकी मेहनत की कमाई इनको कमा लग जागो। 2 महीने हुआ साहब घरां को, इनके अम्मा भाना जोरो बच्चों को पालने के वास्ते इनके पास पैसे नहीं है 2 महीना से, वो मालूम की तो मैं हारत हूँ, मुझे मालूम है। यहाँ दुकानदार कमा लग जा रही, इनके ऊपर रहम नहीं आ रहा, इनके 5 जने के ऊपर की तो है सो बात खुला बोलना, कौन भी तकलीफ नहीं दे रही, यहाँ खाली अयूब भी दे रही मेरे को, मुझे मालूम हुआ। ये आप दावा कर रहे हैं क्या? हाँ। अयूब भी दे रही, अयूब भी तकलीफ दे रही मेरे को, कैसा बोल सकती है? मैं जाको अयूब भी को बात भी करे सान में। अच्छा, चाचा ये सान में भतीजा आके है, जी, ये मोहल्ले का पुराना जिम्मेदार है, जी। हमारी 130 साल की बिल्डिंग है मोहल्ले के अंदर अयूब पुरानी। और इसका क्या लगत है, संबंध है? कुछ भी लगत संबंध नहीं है। फिर? यहाँ 1-2 जने ही हमारे इनका में नजर आए, कौन सर वो? कौन की है सान में? बोलो आप, नहीं, इनको जलने वाला 2 जने ही, अच्छा, किसको जलने वाले? यहाँ ये 5 व्यापारियों को। खाली 5 व्यापारी? हाँ, उन्होंने जाको अयूब भी को टर्च कर दिए। अच्छा, अच्छा,
ये जो ग्राइंडिंग कुछ भी कर को हो रहा है अयूब भी के बोलने पर हो रहा हाँ है। अयूब भाई के बोल 100%। अयूब भाई बोले डायरेक्ट मेरे को अच्छा महेश जियाज बा उनको कंप्लेंट उठाओ कर को जी। अब मैं तेरी बात को ओके कर ले रहा हूँ 4-4 रखलक धंधा करो हाँ। इसके बाद कौन भी नहीं आता 4-4 रखलक करो महेश जियाज वो बड़े हाफिजन आए तो तुम्हें जवाब दिले कर को बोले मुझे ये अयूब भाई बोला पक्का पक्का ओके सर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातो। जैसा आप जानते हैं आज का दिन जो है एक बड़े गम का दिन, आज का दिन जो 6 दिसंबर ब्लैक डे का दिन। आज एक खुला दुश्मन फाशिस्ट ताकता, एक हमारा अंदर भी एक फाशिस्ट ताकता पैदा होगी, पेटा पोला था मार रही। आज 6 दिसंबर में तभी समझ में नहीं आया नको रात भेजने का नको 6 दिसंबर कहीं को उनको तकलीफ देना चकोर दांगू और को बोल को तो चौकड़ा रख क्या तकलीफ दे डाल रही उन्होंने कर ले। कोई देखो रोड पर पेशाबा करती है, गैर गलत काम करती है, बच्चों पर स्कूल पढ़ रही, भाई को बच्चे स्कूल पढ़ रही, अपने सेफ्टी कर लो जा रही। यहाँ जो है इनके कारपोरेटर जो है उस्तादी रफीक, उन्होंने तो खुल को आना, इनके फेवर में आना, नहीं तो इनके खिलाफ जाना। आ रही भी नहीं, बोल रही भी नहीं, कर रही भी नहीं। तुम्हें हमें क्या भी पावर में नहीं, मगर हमारी बात कारपोरेशन सुन रहा है। तुम्हें पावरफुल लगनी आपको इनके सपोर्ट में खड़को तो चौकड़ा रख लग कर ले के अंदर को बोल तुम्हें बोलना ये रह गया रनिंग कारपोरेटर तुम्हें। और तनवीर सेठ साहब भी बोल को इनको चार को बोल को तुम्हें रख ले को जोर को बोल को अब क्या क्यों फोन उठा को नहीं जरा बिजी को बोल को मालूम महमूद बोले भाई हमारे तनवीर सेठ साहब की गुजारिश क्या कर दो या छकोर दांगा जरा पेट का सवाल है, बच्चा के फीस बना देते, भैंसा पटिया को पैसे ले ली, गरीब तबका दो चौकड़ा व्यापार हुए तो उनके घर का खर्चा चलता है। जरा कारपोरेशन फोन को बोला तो काम हो जाता है। बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा क्यों ऐसा कर रही है को बोल को। अब कारपोरेशन वाले आगो सुबह 6 दिसंबर सुबह चाको खड़गी उठा लेके आती को बोल को। बाद में हमारे प्रेसिडेंट रफेट साहब को जरा उनको बात करने में जो वापस चले गए। मैं मैसूर के जो लीडर से गुजारिश करता हूँ ऐसे जो मजबूरान तकलीफ में रहती है, ऐसे हमारे जो व्यापारी रहते हैं इनका साथ दिया तो बहुत अच्छा रहता है को बोलना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख सकते हैं यही वो इनका साजो सामान है जो ये यहाँ से फरोख्त करते हैं। मसला ये बताया जा रहा है कि दूसरी जगहों पर भी जो है फुटपाथ पर बाकायदा कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं, मगर यही खुसूसन जो है क्यों मैसूर सिटी कॉर्पोरेशन का निशाना है, ये सवाल है। और इसी तरह हमारे इस न्यूज़ चैनल को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप लोगों की क्या राय है? एसडीपीआई जो है जैसे ही इनको पता चलता है एसडीपी जो है फौरन यहाँ पर आकर जो है इस मसले को हल कर यहाँ पे जितने भी कारोबार हैं उनके मसले को हल करने की कोशिश करती है। उसको लेकर आप हमें अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पेश करें। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।